फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम टू योर चैनल द नेशन साइंस क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग डायबिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि डायबिटीज़ कैसे होता है, कब होता है, क्यों होता है और इनसे कैसे बच सकते हैं। फ्रेंड्स, ये हम लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब इसी रास्ते होता हुआ हम लोगों का खाना पचता है। सबसे पहले हम लोगों का जो फूड है उसका डाइजेशन माउथ से शुरू होती है, मतलब मुंह से शुरुआत होकर के स्टमक में जाता है। स्टमक के भी 4 पार्ट होते हैं, फंडस, कार्डियक, बॉडी और पैलोरिक। इन पार्ट्स होता हुआ फिर चला जाता है कहाँ फ्रेंड्स? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत। छोटी आंत के भी 3 पार्ट्स हैं, डीजेआई, ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम। फिर यहाँ से चला जाता है कहाँ फ्रेंड्स? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स होते हैं, सीकम, कोलोन, रेक्टम। रेक्टम होता हुआ बाहर। और फ्रेंड्स, हम लोग जो खाना खाते हैं उस खाने में, उस भोजन में ग्लूकोज भी होता है, विटामिन्स भी होता है, प्रोटीन्स भी होता है, मिनरल्स भी होता है। अब मान लो फ्रेंड्स, आपने खाना खाया तो उसमें ग्लूकोज का अमाउंट ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है ग्लूकोज का पाचन होगा, और ये ग्लूकोज पाचन तंत्र में तो ही नहीं रह जाएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम में तो ही नहीं रह जाएंगे। ये ग्लूकोज अल्टीमेटली कहाँ चला जाएगा फ्रेंड्स? ब्लड में। अब याद रखेंगे फ्रेंड्स कि ब्लड में ग्लूकोज आया है। एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है पेनक्रियाज। एक ग्लैंड होता है जिनका नाम है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में 2 तरह के सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स एक हार्मोन सेक्रेट करता है, प्रोड्यूस करता है, जिसका नाम है ग्लूकागोन, और बीटा सेल्स एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है इंसुलिन। फ्रेंड्स, ये इंसुलिन कहाँ पर प्रोड्यूस हुआ, कहाँ पर बना? पेनक्रियाज में। अब ये इंसुलिन जो है पेनक्रियाज में बना, यहाँ से बन करके ये भी कहाँ चला जाएगा फ्रेंड्स? ये ब्लड में जाएगा। कहाँ पर जाएगा फ्रेंड्स? ब्लड में। और याद कीजिए कि ब्लड में ग्लूकोज आया था। एब्जॉर्ब डाइजेशन होने के बाद जो ग्लूकोज, पाचन होने के बाद ग्लूकोज कहाँ पर आया था? ब्लड में। ब्लड में कौन आया बताओ फ्रेंड्स? इंसुलिन भी आया। ब्लड में कौन आया बताइए फ्रेंड्स? इंसुलिन भी आया। अब ये जो ब्लड में जो ग्लूकोज था, तो ब्लड में जो ग्लूकोज था तो इस ग्लूकोज को उठा करके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग हिस्सों में कौन रखेगा फ्रेंड्स? इंसुलिन। जो इंसुलिन आया था, इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन क्या करता है? जो ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ता है तो उस ग्लूकोज को बॉडी के, शरीर के अलग अलग हिस्सों में उठा करके रखता है। अब मान लो फ्रेंड्स, आपने ऐसा भोजन खाया जो बहुत जल्दी पच गया, जैसे कि चावल वगैरह हो गया, बहुत जल्दी पच जाता है। पचने के बाद एक लार्ज अमाउंट में, एक एट टाइम फ़ौरन एक लार्ज अमाउंट में ग्लूकोज कहाँ फेंक दिया, कहाँ दे दिया? ब्लड में दे दिया। मान लो आपने क्या कर पिया? गन्ने का जूस पिया। मान लो आपने क्या किया? आम वगैरह खा लिया, कुछ ऐसा फल वगैरह खा लिया जिसमें ग्लूकोज बहुत ज़्यादा मिले और वो जल्दी पच जाए। जो जल्दी पचेगा वो ग्लूकोज फ़ौरन कहाँ चला जाएगा फ्रेंड्स? ब्लड में चला जाएगा। अब यहाँ पर जो ब्लड में ग्लूकोज एक ही बार में जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में आया, तो यहाँ जो इंसुलिन है, इंसुलिन जो उठा करके रख रहा था, तो इंसुलिन पर लोड बढ़ जाएगा, मतलब इंसुलिन का डिमांड बढ़ेगा। जब ब्लड इंसुलिन का डिमांड बढ़ाएगा तो इंसुलिन फिर कहाँ से बन रहा था? पेनक्रियाज से। तो पेनक्रियाज का वर्कलोड बढ़ जाएगा, मतलब पेनक्रियाज पर जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, मतलब पेनक्रियाज को इंसुलिन बनाना ज़्यादा पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, कोई भी अगर ज़्यादा काम करे एट अ टाइम तो थकान तो होगी, वो तो डैमेज होगा। तो ये पेनक्रियाज धीरे धीरे क्या हो जाता है फ्रेंड्स? डैमेज हो जाता है। डैमेज होने की वजह से ये क्या करता है? काम करना बंद कर देता है पेनक्रियाज, और इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। जब इंसुलिन अगर कम बनेगा तो ब्लड में इंसुलिन की लेवल, इंसुलिन कम हो जाएगा। जब इंसुलिन कम हो जाएगा फ्रेंड्स आगे, तो हमारा ये जो ब्लड में जो ग्लूकोज आया था, ग्लूकोज बॉडी के अलग अलग पार्ट में स्टोर नहीं होगा, तो जिस वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता चला जाएगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? डायबिटीज़ या डायबिटीज़ मेलाइटिस, और आम भाषा में हम लोग क्या बोल देते हैं फ्रेंड? शुगर की बीमारी। तो फ्रेंड्स, अगर शुगर लेवल अगर 200 या 250 तक भी अगर है तो आपको पैनिक या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्री डायबिटिक स्टेज है, मतलब पूरा कंप्लीटली आपको डायबिटीज़ नहीं हुआ है, मतलब डायबिटीज़ होने वाला लक्षण दिखा रहा है। तो आपको जो है ऐसे खाना से बचना है जो मतलब फ़ौरन ग्लूकोज दे दे, जैसे कि आपको चाय वगैरह से बचना है, चीनी खाने से बचना है, आपको गन्ने का जूस पीने से बचना है, आपको चावल खाने से बचना है। आपको खाना क्या चाहिए फिर फ्रेंड्स? तो आपको रोटी खाना चाहिए,
और आपको साथ साथ एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज करेंगे तो जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जो ग्लूकोज स्टोर हुआ था तो वो ग्लूकोज यूज़ हो जाएगा। जब यूज़ होगा तो फिर बॉडी हम लोगों का स्वस्थ रहेगा, सही रहेगा। फ्रेंड्स, हमारे और भी ट्रिकी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।